What's up everyone? Welcome back to the channel. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11th अकाउंटेंसी। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट और तुम लोग का फेवरेट होने वाला है अगर तुम पहले दिन से अकाउंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ते हो। भाई देखो, मेरा तो फेवरेट है, तुम्हारा भी फेवरेट होने वाला है अगर तुम उतनी ही क्लैरिटी के साथ पढ़ने वाले हो। और मैं बहुत क्लैरिटी के साथ पढ़ाने वाला हूं, तुम लोग बहुत इंजॉय करने वाले हो। तो आ जाओ, अकाउंट्स का सिलेबस ऑलरेडी डिस्कस्ड है, आज से स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट्स। लेट्स बिगिन एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं गाइस हमारे सब्जेक्ट के साथ, और सब्जेक्ट का नाम क्या है? अकाउंटेंसी। कुछ लोग अकाउंट्स भी बोल देते हैं। तो अकाउंटेंसी या अकाउंट्स, ये हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। देखो होता क्या है, अब अगर मैं किताब के हिसाब से चलूंगा, एनसीईआरटी के हिसाब से चलूंगा या किसी और बुक के हिसाब से चलूंगा, तो वहां पे आपको स्टार्टिंग में ही एक चैप्टर मिलेगा थ्योरी का, बहुत ही बोरिंग, बहुत ही बेकार चैप्टर। भाई देखो, थ्योरी जरूरी है, लेकिन थ्योरी भी तो तब पढ़े ना जब हमें किसी चीज का मतलब पता हो। अब अकाउंटिंग है तुम्हारे लिए बिल्कुल न्यू, तो उसका अगर तुम्हें मीनिंग ही नहीं पता तो कैसे होगा। अब तुम इंग्लिश पढ़ने जाओ और तुम्हें पहले दिन ही ये पढ़ा दिया जाए कि बेटा माय नेम इज दिस, ये ऐसे लिखा जाता है। ऐसे थोड़ी ना होता है, पहले अल्फाबेट्स पढ़ाएगा कि देखो ABCDEF होता है, इस तरीके से फिर उनसे वर्ड्स बनते हैं, वर्ड से सेंटेंस बनते हैं। तो पहले बेसिक्स जानेंगे, उसके बाद फिर वो सारी चीजें देखेंगे, राइट। अब देखो होता क्या है, अगर हम कोई बिजनेस करते हैं, लाइक सपोज ये हमारा बिजनेस है, सही है, और ये बिजनेस किसने करा है? बिजनेस करा है चिंटू ने। ये है हमारा चिंटू। चिंटू ने ये बिजनेस करा और इस बिजनेस को 1 साल चलाया। अब 1 साल के बाद चिंटू ये तो जानना चाहेगा कि मेरा ये बिजनेस फायदे में है या नुकसान में। अब फायदा तो देखो, तुम लोग को बेसिक बातें तो पता है, तो ये जानना चाहेगा कि मेरा बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है, मेरे पास कितनी प्रॉपर्टीज है, मेरे पास कितने गुड्स हैं, मैंने किसका पैसा देना है, मैंने किससे पैसे लेने हैं, ये सब पता होना चाहिए। तो इन सब को रिकॉर्ड करने के लिए या इन सारी चीजों का एक प्रॉपर हमारे पास एक वर्कशीट होना चाहिए, हमारे पास एक प्रॉपर स्टेटमेंट होना चाहिए, जिसके अंदर एक तो मेरा प्रॉफिट लॉस पता चल जाए, एक मेरे पे ये पता चल जाए कि मेरे पास कितनी प्रॉपर्टीज हैं, मुझे ये पता चल जाए कितना मैंने किसी से पैसा लेना है, मुझे ये पता चल जाए कितना मैंने किसी को पैसा देना है। तो ये बिजनेस के बारे में ये जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है, ये सब हमें कौन देता है? ये हमें अकाउंट्स देता है या फिर अकाउंटेंसी देती है। तो अकाउंटेंसी एक तरीके से क्या होता है बेटा जी? अकाउंटेंसी इज अ लैंग्वेज। ये एक तरीके की क्या है? लैंग्वेज है, भाषा है। अब मैं किसी के अगर अकाउंटेंसी, मैं किसी के अकाउंट्स देखता हूं, तो मैं उसके अकाउंट्स देख के बताता हूं कि यार ये प्रॉफिट में, इसका मतलब इसने अच्छे से बिजनेस करा है। अब अगर वो लॉसेस में है, इसका मतलब इसने बिजनेस अच्छे से नहीं करा। तो अकाउंटेंसी अपने आप में सामने के बारे में बोल रही है या नहीं बोल रही है? तो अकाउंटेंसी क्या है? एक लैंग्वेज। अब लैंग्वेज है तो लैंग्वेज में वर्ड्स तो होते होंगे, तो अकाउंटेंसी के अपने कुछ टर्म्स होते हैं, अपने कुछ वर्ड्स होते हैं, और हम उन्हीं के साथ आज का ये क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक को हम लोग क्या बोलते हैं? टॉपिक को हम लोग बोलते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। टॉपिक को क्या बोलना है? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, राइट। अब बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हम आज बहुत सारी पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहली टर्म के साथ, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन। आजकल ये बहुत कॉमन शब्द है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, कोई किसी को पैसा दे रहा है, कोई किसी से पैसा ले रहा है, बहुत कॉमन शब्द है। तो ट्रांजैक्शन क्या होता है? देखो, ट्रांजैक्शन होता है कोई भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब जो किसी को प्रॉफिट मेकिंग में हेल्प करे, या किसी ने कोई खर्चा करा है तो वहां से जा रहा है पैसा, आ रहा है पैसा, जा रहा है, यानी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि हमारे बिजनेस के पोजीशन पे इंपैक्ट डालता है, उसको हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने कोई गुड्स बाय करे बेचने के लिए, कुछ सामान खरीदा बेचने के लिए, तो वो मेरे बिजनेस की पोजीशन पे इंपैक्ट डालेगा ना। मेरे पास जितना वैरायटी होगा उतना बढ़िया मेरा बिजनेस चलने वाला है, तो ये एक ट्रांजैक्शन है।
मैंने उन गुड्स को बेच दिया तो मैं प्रॉफिट कमाने वाला हूं, तो मैंने जब बेचा है तो ये भी मेरे बिजनेस पे इंपैक्ट डालेगा, ये भी एक ट्रांजैक्शन है। तो ट्रांजैक्शन बेसिकली क्या होता है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हमारे बिजनेस की पोजीशन पे इंपैक्ट डालता है, उन सभी चीजों को हम ट्रांजैक्शंस बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, दूसरी चीज जो तुम लोग को बताने वाला हूं वो है अकाउंट। ये अकाउंट क्या है, देखो कोई भी बिजनेस हो, एनी बिजनेस, उसके अंदर पैसा आता भी है, उसके अंदर से पैसा जाता भी है। आपके घर में भी ऐसा होता है ना, आप अपने पेरेंट्स का बिजनेस से कंपेयर कर लो, तुम्हारे पास पैसा आएगा भी, तुम्हारे पास से पैसा जाएगा भी। अब पैसा तुम्हारे पेरेंट्स अर्न करते हैं, तुम लोग बोलते हो अरे पापा आइसक्रीम खानी है, अरे पापा स्कूल की फीस देनी है, अरे इतना खर्चा, ये वो, ये सब चलता है ना। तो बिजनेस में इनफ्लो भी होता है, बिजनेस में आउटफ्लो भी होता है, हमेशा दो इंपैक्ट होते हैं बेटा जी। तो इन दोनों इंपैक्ट को रिकॉर्ड करने के लिए जो हम लोग स्टेटमेंट यूज करते हैं या जो हम लोग एक बेसिकली प्लेस यूज करते हैं, उस प्लेस को अकाउंट बोलते हैं। अब अकाउंट दिखने में कैसा होता है, आओ तुम्हें दिखाता हूं। देखो अकाउंट कैसा होता है, अकाउंट होता है ऐसा, ये इस तरीके से। ये क्या बना दिया सर आपने, टी बना दिया। अकाउंट होता ही ऐसा है बेटा जी। क्या होता है इसके अंदर, दो साइड्स होती है। देखो दो साइड्स कैसे होती है, एक इधर वाली साइड, एक इधर वाली साइड। अब लेट सपोज मैं इधर इनफ्लो लिख रहा हूं, ये कोई रूल नहीं है, मैं सिर्फ सपोज करने को बोल रहा हूं कि पैसा आया तो मैं इधर लिख लूंगा, इधर लिखते जाऊंगा कि राम से 200 रुपए आ गए, रोहित से 400 रुपए आ गए, चिंटू से 500 रुपए आ गए, चिंटी से 600 रुपए आ गए। मैंने सारे यहाँ पे इनफ्लो लिख दिए और इधर मैं सारे आउटफ्लो लिखता हूँ। लेट सपोज मैं यहाँ पे सारे आउटफ्लो लिखता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया 100 रुपये सीता को दिए, 200 रुपये रीमा को दिए, 400 रुपये रोहिणी को दिए, फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही चलता गया। तो हर बिजनेस में दोनों चीजें होती है ना, पैसा आता भी है जाता भी है, तो उनको रिकॉर्ड कहाँ पे करें, जिस जगह पे रिकॉर्ड करोगे उसे अकाउंट बोलते हैं। ऐसा होता है अकाउंट देखने में, ठीक है। अब यहाँ क्या लिख देते हैं हम, पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स का मतलब पता तो होना चाहिए भाई किस किस से पैसा आया, नाम लिखो, नाम लिखो। यहाँ अमाउंट, इधर भी क्या लिखा, पर्टिकुलर्स, नाम लिखो भाई किस किस को पैसा दिया, और यहाँ पे अमाउंट। तो कितना आसान है। एक अकाउंट क्या होता है, एक वो जगह जहां पे आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो, सही है। अब इसकी कितनी साइड है बच्चों, कितनी साइड दिख रही है, एक तो मुझे दिख रही है लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि अगर मैं इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो एक तो इधर वाली ये, और एक दिख रही है इधर वाली ये। दो ही तो साइड्स हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। तो जो लेफ्ट वाली साइड है, ये वाली जो साइड है पूरी, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा जी डेबिट साइड। अकाउंटिंग की भाषा में इसको क्या बोलना है, डेबिट साइड। और जो हमारी इधर वाली साइड है, ये वाली जो साइड है, दिस साइड, राइट साइड, इसको क्या बोलते हैं हम, क्रेडिट साइड। क्या मतलब हुआ कि जो हमारी LHS है, अकाउंट्स में वो LHS नहीं होती, डेबिट होती है। और जो हमारी RHS है, वो अकाउंट्स में RHS नहीं होती, क्रेडिट साइड होती है। इसको हम शॉर्ट में कैसे डिनोट करते हैं, DR। इसको हम शॉर्ट में कैसे डिनोट करते हैं, CR। तो डेबिट साइड को शॉर्ट में DR लिख देते हैं और क्रेडिट साइड को शॉर्ट में CR लिख देते हैं। तो ये होता है बेटा जी हमारे पास अकाउंट। दो चीजें पढ़ी, सबसे पहले ट्रांजैक्शन, दूसरा क्या पढ़ा, अकाउंट। चलो अब चलते हैं आगे, कुछ और सीखेंगे, कुछ और नया सीखेंगे। 3 नंबर पे हम लोग सीखेंगे आज, वो है कैपिटल। वो क्या है, कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, जैसे इंडिया का कैपिटल दिल्ली, क्या ये वही कैपिटल है, नहीं, ऐसा कैपिटल नहीं है। कैपिटल क्या होता है, देखो अगर चिंटू ने बिजनेस चालू करना है, ऊपर चले वापस से, ये जो चिंटू है इसने बिजनेस शुरू करना है, तो क्या बिजनेस शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा लगाना पड़ेगा। तुम्हें अगर दुकान खोलनी है तो पहले दुकान खरीदनी पड़ेगी, फिर उसमें स्टॉक डालना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा या नहीं लगाना पड़ेगा। अगर मुझे एक अपना कोचिंग खोलना है तो पहले मुझे एक लैंड चाहिए, उसके बाद मैं फर्नीचर लेके आऊंगा, बच्चों को कहाँ बिठाऊंगा, जमीन पे थोड़ी ना बिठाऊंगा, तो मैं उसमें पैसा डालूंगा तो ही जाके मैं बिजनेस कर पाऊंगा। तो जो पैसा ऑनर बिजनेस में लगाता है उसी को क्या बोलते हैं, कैपिटल। अब तुम्हारे से कोई पूछ ले कि कैपिटल क्या होता है, तो बोलना पहले बताओ कि दिल्ली इंडिया के हिसाब से बताना, ज्योग्राफी के हिसाब से, अकाउंट्स के हिसाब से। अकाउंट्स के हिसाब से कैपिटल क्या है, द मनी इन्वेस्टेड बाय ऑनर इनटू द बिजनेस, उसको क्या बोलना है, कैपिटल बोल देना है। ठीक हो गया, क्या हो गया मेरे पास कैपिटल, जितना पैसा ऑनर ने बिजनेस में लगा दिया उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
कैपिटल। नंबर 4, ड्राइंग्स। नंबर 4 क्या होता है? ड्राइंग्स। अब देखो बिजनेस में पैसा लगाते भी हो, अब बिजनेस क्यों कर रहे हैं भाई? घर चलाने के लिए कर रहे हैं, ताकि पैसा कमा सकें, कुछ अपनी फैमिली को एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सके। तो अब चिंटू का, छोटा चिंटू आ गया, पापा पैसे देना, स्कूल की फीस देनी है। उसके बाद मिसेस चिंटू आ गई, उनकी वाइफ आ गई, यार आज तो मेरा बर्थडे है, मुझे एक बढ़िया सा पर्स लेके दो, मुझे एक बढ़िया सी ड्रेस लेके दो। उसके बाद ऐसे ही घर का बिजली का बिल आ गया। तो बताओ क्या बिजनेस से अलग चिंटू को बहुत सारे एक्सपेंसेस करने पड़ते होंगे? वो अपने बिजनेस से निकाल के बहुत सारा पैसा घर लेके जाता होगा। तो जो भी पैसा चिंटू कौन है? ओनर है, उसने बिजनेस से निकाला है अपने पर्सनल यूज के लिए, उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। पर्सनल यूज का मतलब घर का खर्चा, ठीक है? मतलब बिजनेस के पास दो तरीके के खर्चे होते हैं। अब भाई चिंटू जहां पे बिजनेस कर रहा है, तो वहां का उसका बिजली का बिल भी आएगा, बिजनेस की वो सैलरी भी देगा अपने एम्प्लॉइज को, वो सब बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं, वो ड्राइंग्स नहीं है। ड्राइंग्स किसको बोलना है बेटा जी? ड्राइंग्स हमेशा वर्ड यूज होगा पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए। पर्सनल का मतलब चिंटू के घर के खर्चे, चिंटू के वाइफ के, चिंटू के बच्चों के, उसके बाद वो घर के जितने भी खर्चे करता है, अपने पर्सनल खुद के खर्चे, मतलब बिजनेस से अलग जो वो पैसा निकाल के लेके जाता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ड्राइंग्स। तो 4 टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन से पहले अकाउंटिंग का भी मतलब समझा, सब्जेक्ट का भी मतलब समझा। उसके बाद हम लोगों ने ट्रांजैक्शन के बाद क्या पढ़ा? अकाउंट, डेबिट क्रेडिट पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने कैपिटल पढ़ा। उसके बाद अब हमने ड्राइंग्स पढ़ा। अब चलते हैं नंबर 5 की तरफ, नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 और 6 बहुत बढ़िया है, बहुत इंटरेस्टिंग है। नंबर 5 है लाइबिलिटी। नंबर 5 क्या है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होता है सर? ये देखो, लाइबिलिटी का मतलब क्या है? अगर एज अ बिजनेस हम सोचते हैं तो बिजनेस सब कुछ कैश में तो नहीं करेगा, कभी कभी हम उधार पे भी सामान लाते हैं। उधार का मतलब क्या होता है कि मैं सामान ले आया, पैसा अभी नहीं दिया, पैसा मैं दूंगा 5-7 दिन के बाद, रुक के दूंगा, तो उसको हम उधार बोलते हैं, ठीक है? तो बताओ क्या मेरे पास एक ऑब्लिगेशन खड़ा हो गया, मेरी एक जिम्मेदारी बन गई कि मुझे किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का पैसा देना है या नहीं देना है? तो उसी को मैं क्या बोलता हूं? मेरी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? द ऑब्लिगेशंस which business has to commit, ठीक है? बिजनेस को जो भी ऑब्लिगेशंस कमिट करने पड़ते हैं, पूरे करने पड़ते हैं, बिजनेस को जो भी पैसा लोगों को देना है, वो सब उसकी लाइबिलिटीज है, ठीक है? अब जैसे मैंने फॉर एग्जांपल, इसके कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। जैसे मैंने बैंक लोन लिया, तो अगर मैंने बैंक से लोन लिया तो मेरे ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ गया, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि मुझे बैंक का लोन वापस देना है, तो वो भी मेरी लाइबिलिटी है। मैंने आपसे कुछ टाइम के लिए पैसा ले लिया, तो ऑब्लिगेशन है ना, वापस देना है, वो भी मेरी लाइबिलिटी है। मैंने उधार में सामान खरीदा, मुझे पैसा देना है, वो भी मेरी लाइबिलिटी है। कई बार ऐसा होता है ना, हमारे घर में कि रिलेटिव्स आ गए, अब मम्मी बोलती है फटाफट कोल्ड ड्रिंक ले आ, कोल्ड ड्रिंक नहीं है घर में, हम भाग के जाते हैं कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए। अब वहां पे जब मैं कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए गया, पैसे तो लेने भूल ही गया, तो मैं बोलता हूँ अंकल पैसे शाम को दे दूंगा। अब वो जानने वाले होते हैं ना, कहते बेटा ले जा, कोई बात नहीं। ऐसा होता है ना, बताना कमेंट सेक्शन में होता है या नहीं होता। तो उन अंकल का जो पैसा देना है वो भी लाइबिलिटी है। इन शॉर्ट, तुम्हें जिंदगी में किसी का कोई भी पैसा देना है तो वो तुम्हारी लाइबिलिटी है। क्लियर हुआ ना मतलब अच्छे से? अब किताब से इंग्लिश का मतलब जरूर पढ़ लेना, मेरा मकसद है तुम्हारे लिए अकाउंट्स को आसान बनाना, ठीक हो गया? ये हमारी लाइबिलिटी होगी। अब चलते हैं नंबर 6, एसेट्स। नंबर 6 क्या है? एसेट्स। एसेट्स वर्ड भी आपने पहले पढ़ा हुआ होगा, बहुत कॉमन शब्द है, बहुत ज्यादा यूज होता है हमारी डेली लाइफ में। इसको क्या बोलते हैं? एसेट। एसेट क्या है सर? देखो, हमारे पास जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज हैं या हमारे पास जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं जो हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, वो सब हमारे एसेट्स हैं, ठीक है? क्या बोला मैंने? मेरे पास जितनी भी मेरी प्रॉपर्टीज हैं या जितने भी मेरे रिसोर्सेज हैं जो मुझे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बेनिफिट पहुंचाते हैं, वो सब मेरे एसेट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं ये माइक यूज कर रहा हूं तुम्हें पढ़ाने के लिए, तो ये माइक मुझे बेनिफिट दे रहा है पढ़ाने के लिए, माइक मेरा एसेट है। मैं ये कैमरा यूज कर रहा हूं ये वीडियो को शूट करने के लिए, तो ये जो कैमरा है ये मुझे बेनिफिट दे रहा है, ये मेरा एसेट है। मेरे पास कुछ पैसा है, कैश है, वो भी मेरा एसेट है, क्योंकि वो मुझे हेल्प करेगा, बेनिफिट देगा। मेरे पास एक बिल्डिंग है,
वो बिल्डिंग में मैं रहता हूँ, वो मेरा एसेट है। मेरे पास एक फर्नीचर है, मेरे पास एक कार है, ये सब हमें बेनिफिट्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? ये सब हमारे एसेट्स होते हैं बच्चों। तो जितनी भी चीज़ें हमारे रिसोर्सेज, हमारी प्रॉपर्टीज जो हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी हालात में फ़ायदा पहुंचा रहे, वो सब हमारे एसेट्स। क्लियर होता है? तो एसेट्स ये हो जाते हैं। इसके बाद क्या है जी? इसके बाद क्या है हमारे पास? एसेट्स के बाद एक शब्द और आता है। अभी एसेट्स के कुछ बाइफरकेशंस हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे, बट फिलहाल हम कुछ चीज़ें और पढ़ते हैं आज। अब चलते हैं हम लोग अगले शब्द की ओर, अगले टर्म की ओर, जो कि है एक्सपेंसेस। जो कि क्या है? एक्सपेंसेस। अब ये एक्सपेंसेस क्या होते हैं सर? एक्सपेंसेस होते हैं, देखो जिस भी चीज़ में मैं डील कर रहा हूँ, गुड्स में या सर्विसेज में, तो उन गुड्स सर्विसेज को बनाने में, प्रोड्यूस करने में जो खर्चा आता है उनको हम एक्सपेंसेस बोलते हैं। ठीक है? द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग माई गुड्स एंड सर्विसेज, उसको मैं क्या बोलता हूँ? एक्सपेंसेस बोलता हूँ। सिंपल है, मतलब जो भी मैं गुड्स बना रहा हूँ, जो भी मैं सर्विसेज आपको दे रहा हूँ, उनका प्रोडक्शन करने में, उनको बनाने में मेरा जितना भी खर्चा आ रहा है, उसको क्या बोलना है? एक्सपेंसेस बोलना है। ठीक होता है? इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? एक्सपेंसेस बोल देते हैं। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म, रेवेन्यू। अगली टर्म क्या पढ़ते हैं हम लोग? रेवेन्यू। नेक्स्ट टर्म आता है हमारे पास रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है सर? अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स या सर्विसेज। मैंने कोई भी गुड्स या सर्विसेज सेल करी, उससे मुझे जितना भी पैसा मिला, जितना भी अमाउंट रिसीव्ड हुआ, उसको मैं रेवेन्यू बोलता हूं। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, उसको मैं रेवेन्यू बोलता हूं। ठीक है सर, उसको इनकम नहीं बोलते? नहीं बच्चों, उसको इनकम नहीं बोलते, उसको कुछ और, क्या? रेवेन्यू। ठीक है? जितना भी पैसा मुझे रिसीव हो रहा है वो मेरा रेवेन्यू है। सर फिर इनकम किसको बोलते हैं? इनकम भी तो यही होता है। नहीं, आ जाओ, नंबर 9 है हमारा इनकम। इनकम क्या होता है बच्चों? इनकम होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। ये जो कमाया, क्या ये सारा घर ले जाओगे? इसमें से खर्चा भी तो करोगे भाई। ऑफिस में जो सामान बनाया है उसको बनाने में खर्चा भी तो आया है, वो कॉस्ट भी तो कटेगा। तो बेसिकली जितना पैसा कमाया, लेट सपोज मेरे गुड्स 1000 के बिके, बट उसको बनाने में 600 रुपए लगे थे, तो मेरी इनकम कितनी है? 400। तुम्हारे से कोई इनकम पूछे तो इनकम को क्या बोलोगे? इनकम इज रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। रेवेन्यू क्या है? जो सामान बनाया है उसको बेच के कितना पैसा मिलता है, दैट इज रेवेन्यू। उसको बनाने में कितना खर्चा आता है, दैट इज एक्सपेंस। रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस हटा दो तो क्या बन जाती है? इनकम। वेरी सिंपल। क्लियर होता है? ये हो गई हमारी 9th टर्म, दैट इज इनकम। सर प्रॉफिट क्या है फिर? ये तो प्रॉफिट हुआ 400 का। सही बात है, कंफ्यूजन हो सकती है यहाँ पे। अब पढ़ते हैं कि प्रॉफिट क्या है जी। व्हाट एक्चुअली इज प्रॉफिट? प्रॉफिट क्या होता है? देखो बेटा, प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट साल में एक बार कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट कब कैलकुलेट करते हैं? साल में एक बार। अब देखो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, बार बार मैं सेल कर रहा हूं, उससे पैसा मिल रहा है तो रेवेन्यू। बार बार मैं खर्चा कर रहा हूं, सामान बना रहा हूं तो एक्सपेंस। राइट? प्रॉफिट, हर ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट थोड़ी ना होगा, प्रॉफिट साल में एक बार निकलता है। तो प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है टोटल रेवेन्यू। पूरे साल में जितने भी रेवेन्यूज हुए उन्हें जोड़ लो, टोटल, माइनस करो टोटल खर्चे, ये हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट होगा टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। साल में एक ही बार आएगा। इनकम, जैसे मैंने आज सेल करी तो मैं आज ही अपनी इनकम निकाल सकता हूं, लेकिन आज मैं प्रॉफिट नहीं बोल रहा। प्रॉफिट कब बोलूंगा? जब टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस कर दूंगा। क्लियर हुआ डिफरेंस? तो आज हम लोगों ने बेटा 10 टर्म्स पढ़ी हैं। कौन कौन सी टर्म्स पढ़ी हैं सर? छोटा कर दूंगा इसको, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। सबसे पहले हमने चालू करा ट्रांजैक्शन के साथ। ट्रांजैक्शन पढ़ाया तुम लोग को मैंने, अकाउंट पढ़ाया, डेबिट क्रेडिट हमने अच्छे से समझा। इसके बाद सर कैपिटल, जो पैसा ऑनर लगा रहा है, ड्राइंग्स अगर वो पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल के लेके जा रहा है, लाइबिलिटी, जितना भी पैसा तुमने किसी का भी देना है, एसेट्स, जो भी तुम्हारे रिसोर्सेज, प्रॉपर्टीज तुम्हें किसी भी वे में बेनिफिट कर रही हैं, एक्सपेंसेस, सामान बनाने का खर्चा, रेवेन्यू, सामान बेच के मिलने वाला पैसा,
इनकम रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, और प्रॉफिट साल में एक बार निकलेगा टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस। तो भाइयों बहनों 10 टर्म्स मैंने तुम्हें अच्छे से पढ़ाई आज। होमवर्क क्या है, छोटा सा, जो भी बुक तुम फॉलो कर रहे हो खोलना, चैप्टर मिलेगा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, इन सभी टर्म्स का मीनिंग पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर लेना, तुम लोग को बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी। होमवर्क नंबर 2, वीडियो को लाइक करना है और सभी के साथ शेयर करना है। देखो भाई हम तो होमवर्क देके चलते हैं, तो दोनों काम करके ही सोना आज, तभी बढ़िया नंबर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अकाउंट्स की एक और वीडियो और तुम्हें बहुत सारी नई टर्म्स पढ़ाऊंगा। जब टर्म्स पता होंगी तभी तो अकाउंट समझोगे, लोग पता नहीं कहां से शुरू कर देते हैं। चलो जी, थैंक यू सो मच एवरीवन।